2-3 पंचायत से हमारे पास एक डेपुटेशन आया था और उस डेपुटेशन को लेकर हम एसडीएम साहब के पास गए थे। पहला डेपुटेशन था हमारा बाड़ी गांव से था। उनका कुछ रोड का इशू था, जो नया रोड जहां से अपने चुलोग से धमान तक वाया डिगोथा बनने जा रहा है, तो उसमें कुछ सर्वे को लेकर के इशू था। और पहले भी हमारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन एसडीएम साहब को दी थी और उसके मुताबिक एसडीएम साहब ने एक डायरेक्शन जारी करी थी इसको एडब्ल्यू को, के मौके पे जा कर के एक नया सर्वे जो है वो किया जाए और जो लैंड ओनर है उनकी मर्जी से किया जाए। और लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। और आज उसको ही उस मद्देनज़र रखते हुए दोबारा हम एसडीएम साहब से मिले और उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने एक आज एप्लीकेशन फाइल करी एसडीएम साहब से। और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिलाया है और कि इस मैटर को जो है वो टुक अप किया जाएगा और जल्दी जो है वो उनको डायरेक्शन दोबारा दी जाएगी मसले को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ये सड़क है चुलोग टू दमान, जो नई पीएमजीएसवाई की सड़क बनने जा रही है। उसके सर्वे ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन लोगों की मर्जी के बगैर वो सर्वे हुए और लोगों की काफ़ी रिजेंटमेंट थी बाड़ी, खास करके बाड़ी पंचायत की, कि जहाँ से जो रोड जा रही है उसका डिस्टेंस मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर नया रोड बनाया जा रहा है। ऑलरेडी लोगों ने अपनी ज़मीनें पहले खोई हुई हैं और दोबारा ये रोड बन रही है। सबको चाहिए रोड, लेकिन जो डिस्टेंस था उसका वो बहुत ही करीब था। उसको हमने रिक्वेस्ट करी एसडीएम साहब से कि उसका डिस्टेंस थोड़ा सा जो है वो दूर किया जाए, कोई आधा किलोमीटर तक भी चला जाएगा तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिलाया है कि इसको देखा जाएगा मसले को और दोबारा इसके सर्वे करवाए जाएंगे। अपना नाम बताओ क्या? मेरा नाम दिलीप कुमार है सर। तो सर ये जैसे कि हमारे वकील साहब ने बताया कि ये जो रोड का सर्वे हुआ था ये बिना लोगों की मर्जी के मुताबिक हुआ था। तो पहले भी एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर निकाला था अपने एडब्ल्यू साहब को, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब दोबारा हमने एक और एप्लीकेशन दी है और एसडीएम साहब ने हमें बोला है कि मैं दोबारा ऑर्डर करूँगा, उनको पूछूंगा तो वो आपके साथ मिलके इस सर्वे को दोबारा करेंगे। तो ये रोड जो बन रही है जो ये अपने पर्सनल घर के लिए बना रहा है। कौन सी रोड? कौन ये हंसा टू भूड़ी वाली रोड है न सर, ये आसो टू उसकी बाहर चाचल, ये इसका पहले कर चुके हैं सर्वे ये। तो अब दोबारा जो अपने घर के लिए जो है वो हमारी जमीनें ले जा रहा है। एक तो पहले रोड बनी हुई है ऊपर, उस रोड का जो है वो प्लान प्लूम है उसका भी कुछ नहीं है। नीचे से और जमीनें लेके जा रहा है, बीच बीच से जमीन ले रहा है। कौन लेके जा रहा है? ये जय साहब सर, ये हमारे लोकल है जहाँ के, मदन लाल जी। तो ये लेके जा रहे हैं तो इनको हमने बोला था कि साइड से ले जाओ भाई, साइड से जमीन काट लो। ये बीच से जमीनें काट सड़क है? ये सर होगी लगभग 6-7 किलोमीटर तक होगी। हम सर्वे तो हमने किए नहीं, लेकिन एस्टिमेटली ये 6-7 किलोमीटर होगी। तो अपने पर्सनल घर के लिए, नहीं तो पंचायत घर है सर। एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो क्या डिमांड क्या सर हमने यही डिमांड रखी कि साइड से जो है वो ले जाया जाए रोड। पंचायत घर है हमारा, उसको टच किया जाए, उसको टच करके इस रोड को ले जाया जाए आगे। पुरानी रोड बनी है जो अपनी बनी से झज्जर धमान रोड जो जा रही है। तो सर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर के पीछे वो रोड जा रही है और घर के आगे दूसरी रोड अभी बना रहे हैं। तो लोगों का कहना यही है कि इस रोड का थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाया जाए, इस रोड को थोड़ा 700-800 मीटर की दूरी दी जाए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। अब एक दो बंदे के लिए ये रोड बना रहे हैं तो इसका फेयर सर्वे होना चाहिए। कोई भी मना नहीं करता रोड के लिए, डेवलपमेंट होती है, लेकिन सर इतना नहीं होगा कि अगर पुरानी रोड से 200 मीटर अगर रोड दूसरी रोड नीचे बन रही है, पैरेलल में जा रही है, इससे किसी को भी फायदा होने वाला नहीं। इससे तो अच्छा है कि ये बने ही नहीं। अगर बनानी है तो इसकी लाइनमेंट और डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाए तो हम इसमें डिपार्टमेंट का सभी का कोऑपरेट करेंगे। अन्यथा इसमें दूसरा कदम अगर ये नहीं होता तो इसके लिए हमारा दूसरा कदम इससे भी सख्त होगा।